रामदास कविता जो है वो रघुवीर सहाय की लिखी हुई है। ये एक वरिष्ठ पत्रकार के साथ साथ दूसरे दार सप्तक के कवि भी थे। सहाय ने अपनी रचना में एक साधारण आदमी को भागीदार बनाया। सामाजिक न्याय व्यवस्था के विरुद्ध मानवीय संवेदना को प्रकट किया है उन्होंने, और उसके खोखलेपन को भी उजागर किया है। व्यंग्यकार ईंट पत्थर से नहीं बल्कि सलीके से मारता है ना, ये सादत हसन मंटो ने कहा है, और ये इस कविता पर पूरी तरह से फिट बैठता है। रामदास की जो अगर व्याख्या अगर आप करना चाहें तो ये एक काल्पनिक चरित्र है जो आम आदमी का प्रतिनिधित्व कर रहा है। रामदास की हत्या केवल व्यक्ति की हत्या नहीं है, ये हमारी सोच, लोकतंत्र, न्याय के प्रति आस्था की हत्या है। कानून एक है, परंतु ये व्यक्ति के वर्ग और कि किस तरह उसको बांट दिया जाता है। कानून का सर्वाधिक दुरुपयोग पैसे वाले अथवा संपन्न परिवार किया करता है। राजनेता के लिए ये एक खिलौना मात्र है। हम उसी समाज में रहते हैं जिसमें अपराध खुले में किया जाता है, छिपाकर नहीं। रामदास उदास था क्योंकि उसने धमकी मिली हुई थी। अपराधियों का समाज में किस प्रकार वर्चस्व है, इसकी तरफ ध्यान आकृष्ट किया गया है। पेट पर हाथ रखा निर्धन एक आदमी की अभिव्यक्ति इस कविता में की गई है। लोग रामदास की हत्या देखना चाहते थे, यानी कि इतना संवेदना शून्य हमारा समाज हो गया था कि समाज को ये बात पता थी कि उसकी हत्या होने वाली थी, लेकिन किसी ने उसे रोका नहीं। रामदास की हत्या का एक एक क्षण लोग अपनी आंखों से कैमरे में आजकल कैद कर रहे हैं। आसपास के लोग तमाशा देख रहे हैं और लोगों को दिखा भी रहे हैं। और रामदास की हत्या जब हो चुकी है तो सबको पता है कि ये होनी थी। तो ये इस समाज व्यवस्था, कानून से और कानून से खिलवाड़ करने वालों से कवि का हृदय हताश है, निराश है, उसका मन विचलित है, और साधारण व्यक्ति की बर्बरता, वो दयनीय स्थिति को दिखाता है। ये हत्या भारतीय संविधान और लोकतंत्र की हत्या है। और इसका जो आप प्रसंग है उसमें ये बात लिखिएगा कि ये एक बहुचर्चित कविता है। इस कविता में एक साधारण से व्यक्ति का समाज में किस प्रकार अभिजात्य वर्ग शोषण करता है, किस प्रकार साधारण व्यक्ति लाचार व अभावग्रस्त स्थिति में है, ये जानते हुए भी कि आज उसका कुछ नुकसान होने वाला है, वो आम व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता सिवाय लाचार रहने के। शासन प्रशासन सब उसकी व्यवस्था, सुरक्षा कुछ नहीं कर पाते। पूरी कविता में एक साधारण से व्यक्ति का सामाजिक व मानवीय दयनीय स्थिति का उसके मार्मिक वर्णन किया गया है। कवि ने वर्णनात्मक शैली अपनाई है और कविता को प्रस्तुत किया है कि उस घटना स्थल का चित्र उपस्थित किया है कि चौड़ी सड़क है, गली पतली है। पाठक के मन में एक सीन आ जाता है फौरन ही। दृश्य के माध्यम से कवि अपने बातों को पाठक तक रखता है। कवि रामदास के आसपास का दृश्य उत्पन्न कर उसके मानसिक स्थिति का वर्णन कर रहा है। रामदास को ये पता था कि आज उसकी हत्या होनी निश्चित है, क्योंकि उससे पहले उसे धमकी मिली थी। उस दिन स्थान समय सब तय था और रामदास उदास था, और उसकी उदासी का कारण यही था कि उसे मालूम था कि आज उसकी हत्या होनी है। अब जो इसका काव्य सौंदर्य है वह जन सामान्य के निकट की भाषा है, वर्णनात्मक शैली है, घटना का यथार्थ चित्रण है, शब्द बिंब का प्रयोग है, असहाय व निर्धन व्यक्ति की स्थिति का मार्मिक चित्रण है। रघुवीर सहाय की रामदास। चौड़ी सड़क गली पतली थी, दिन का समय घनी बदली थी। रामदास उस दिन उदास था, अंत समय आ गया पास था। उसे बता ये दिया गया था उसकी हत्या होगी। धीरे धीरे चला अकेले, सोचा साथ किसी को ले ले। फिर रह गया सड़क पर सब थे, सभी मौन थे, सभी निहत्ते। सभी जानते थे कि उस दिन उसकी हत्या होगी। खड़ा हुआ वो बीच सड़क पर, दोनों हाथ पेट पर रखकर। सधे कदम रख कर के आए लोग, सिमट कर आंख गड़ाए। लगे देखने जिसको जिसकी तय था हत्या होगी। निकल गली से तब हत्यारा, आया उसने नाम पुकारा। हाथ तौलकर चाकू मारा, छोटा छूटा लोहू का फव्वारा। कहा नहीं था उसने आखिर उसकी हत्या होगी। ये बहुत दर्दनाक कविता है।
रामदास कविता ये एक राजनीतिक सच्चाई को सामने रखने वाली कविता है। रामदास एक काल्पनिक चरित्र है जो आम आदमी का प्रतिनिधित्व कर रहा है। रामदास की जो हत्या है वो व्यक्ति की हत्या नहीं है, वो हमारी सोच, लोकतंत्र व न्याय के प्रति आस्था की हत्या है। तो ये जो है बहुत ही तकलीफ दे बात है। ये अगला आपका जो इसका है कि धीरे धीरे चला अकेले, सोचा साथ किसी को ले ले, फिर रह गया सड़क पर सब थे, सभी मौन थे, सभी निहत्थे, सभी जानते थे ये उस दिन उसकी हत्या होगी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, सबको ये बात मालूम थी। मानसिक स्थिति और उसके आसपास के परिवेश को उद्घाटित करते हुए वो आगे बढ़ गए हैं। रामदास को ये मालूम होते हुए भी कि उसकी हत्या होनी है, वो उदास मन से उसी चौड़ी सड़क पर धीरे धीरे अकेले चलना लगा। बहुत बार सोचा किसी को ले ले, पर उसका कोई भी सहायक नहीं था। वो सोचने लगा कोई बात नहीं, सड़क है, कोई तो होगा जो बचा ही लेगा। ऐसी घटना तो होती रहती है, लोग विरोध तो करेंगे, किंतु उसे आभास हुआ कि सड़क पर सब खड़े हैं और सब निहत्थे हैं, सब एकटक निहार रहे हैं और हाथों में और वीडियो और मोबाइल लेके उसकी बना रहे हैं। उन्हें आभास था कि रामदास की हत्या आज हो सकती है। वो एक दूसरे को इशारा करते हुए बता भी रहे हैं कि यही वो रामदास है कि जिसकी आज हत्या होना निश्चित है। लोग समाज उसकी हत्या होने का इंतजार कर रहे हैं। इन पंक्तियों में वर्णनात्मक शैली है, परिवेश वातावरण का उद्घाटन, मानवीय संवेदना का निम्न स्तर प्रकट किया गया है। लाचार व अभावग्रस्त व्यक्ति के मानसिक स्थिति और सामाजिक स्थिति का साक्षात वर्णन किया गया है। समाज किसी भी घटना में मूक दर्शक बना रहता है, उस स्थिति का इसमें सजीव वर्णन किया गया है। अगली पंक्तियां हैं, खड़ा हुआ वो बीच सड़क पर, दोनों हाथ पेट पर रखकर, सधे कदम रख कर के आए, लोग सिमट कर आग गड़ाए, लगे देखने जिसको उनको जिसकी तय था उसकी हत्या होगी। फिर यहाँ पर कि आज उसकी हत्या होनी निश्चित है, लोगों को ये बात पता है और फिर भी लोग आसपास आ गए हैं और धैर्य करते हुए वो सड़क पर चला जा रहा है, दोनों हाथ पीठ पर हैं, सचेत रूप से, सतर्क रूप से वो बढ़ रहा है। आसपास के लोग उसकी आंखें गड़ाए देख रहे हैं, उसकी हत्या होने का इंतजार कर रहे हैं। लोगों को पता है कि आज रामदास की हत्या होनी है, क्योंकि बदमाशों ने उसकी हत्या की घोषणा पहले ही कर दी है। इसमें भी वर्णनात्मक काव्य सौंदर्य में इसके भी वर्णनात्मक शैली है। वातावरण का साक्षात रूप में विवरण है। पेट पर हाथ रखना गरीब व असहाय होने का संकेत है। सिमट कर आंख गड़ाए में सामाजिक स्थिति का वर्णन है, उसकी विडंबनाएं हैं। भाषा सरल और जन सामान्य के बहुत निकट है। निकट गली से तब हत्यारा आया, उसने नाम पुकारा, हाथ तौल कर चाकू मारा, छूटा लोहू का फव्वारा, कहाँ नहीं था उसने आखिर उसकी हत्या होगी। इस क्रम में आगे बढ़ गए हैं, वही जो बातें रिपीटेशन में चल रही हैं कि उसने कहा था, उसको मालूम था, और हत्या करने का औजार चाकू निकाल कर उसने बाकायदा घोषणा को अंतिम रूप दिया। हत्यारे ने चाकू रामदास के पेट में मार दिया, पेट से रक्त की धारा निकली। लोग इस घटना को सजीव रूप में देख रहे थे। समाज के व्यक्ति ने इस घटना को होने से किसी ने भी रोका नहीं। समाज के लोग एक दूसरे से ये कहते हुए बता रहे थे कि ये तो पता था कि इसकी हत्या होगी। ये एक समाज की जो मूक दर्शिता है और जो संवेदनशीलता खत्म हो गई है, भाव शून्यता आ गई है, उसको यहाँ पर बहुत मार्मिक रूप में प्रकट किया है। यहाँ पर भी काव्य सौंदर्य बहुत ही उजागर हुआ है। बहुत तरीके से वर्णनात्मक शैली तो है ही है, विभत्स रस है। यहाँ पर समाज के मूक दर्शन रहने की स्थिति का वर्णन है। सजीव वातावरण उपस्थित करने का प्रयास किया है। लोहू क्षेत्रीय शब्द है। साधारण व्यक्ति के मार्मिक स्थिति का वर्णन है। समाज में हत्यारों व कानून व्यवस्था को स्थिति को उजागर किया गया है। सरकार की संवेदनहीनता प्रकट की गई है। तो इस प्रकार फिर भीड़ ठेल कर लौट गया, वो मरा पड़ा है रामदास, ये देखो देखो बार बार कह, लोग निडर उसे जगह खड़े रहे, लगे बुलाने जिन्हें संशय था कि उसकी हत्या होगी। कवि रामदास की हत्या होने के उपरांत हत्यारा किस प्रकार निर्विरोध और निर्भीक होकर अपना ये काम कर रहा है और वहां से भीड़ को ठेल कर आगे निकल गया। वहाँ कोई नहीं था जो उसको रोकता, अथवा कोई भी उसको रोक नहीं पाया। इस पंक्ति में जो कवि ने हत्या होने के उपरांत जो समाज की स्थिति है उसमें
बहुत तकलीफ़ को अपनी दिखाया है कि सभी लोग उसको देख रहे थे और जैसे एक तरीके से उसके मरने का ही इंतज़ार कर रहे थे कि कब उसकी हत्या होगी। उसी क्रम में हत्यारे ने वहाँ उपस्थित होकर रामदास होने की पुष्टि कर उसकी हत्या कर दी। सामने निर्भीक वहाँ से निकल गया वो, और कोई भी उसको नहीं रोक पाया। और समाज के लोग हत्या होने के बाद देखकर आपस में बोले, लो इसकी हत्या हो गई, ये मरा पड़ा है, ये देखो ये रामदास है जिसकी हत्या होनी निश्चित थी। और रामदास की हत्या पे लोगों को और भी बुला बुला के दिखाने लगे और उनका संशय दूर करने लगे। इसमें भी देखा जाए तो जन सामान्य के निकट की भाषा है, वर्णनात्मक शैली है, काव्य सौंदर्य में साधारण व्यक्ति की स्थिति का मार्मिक चित्रण है, सामाजिक व्यवस्था को उजागर किया गया है, कानून व्यवस्था और असामाजिक तत्वों का वर्चस्व प्रकट करने का प्रयत्न किया गया है। कविता में नाटकीयता का काफ़ी समावेश किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत टचिंग है और बहुत ही हार्ट टचिंग कविता है। इसको आप ये समझ के चलिए कि ये बहुत बड़ा दर्द है जो हमारे समाज का है कि आज हम भावना शून्य, संवेदन शून्य हो गए हैं और हम बहुत दुखी हैं इस बात को लेकर। तो वो ही दर्द यहाँ रघुवीर सहाय ने अभिव्यक्त किया है। इसी के साथ ही रामदास कविता की इस व्याख्या का यहाँ समापन होता है।